Hello guys, my name is Ashwini Kumar and you are watching the Engineers Adda 5402। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो सीरीज़ ऑफ पार्ट 2 के बारे में ACPC से रिलेटेड। तो जिन्होंने मेरा ACPC का पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख लें, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आज मैं बातें करने वाला हूँ कि हमें क्या डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन प्रोसेस के समय, प्रोफाइल बनाते समय। अनदर इज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के समय, अगर हम डिप्लोमा से डिग्री कर रहे हैं तो, या हमें बाकी 12th के बाद डिग्री कर रहे हैं तो, डिग्री आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो, MCA या MBA कर रहे हैं तो, ME या MTech कर रहे हैं तो इन सारे बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा था हमारा कि क्या हमें अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड है क्या। तो उसका आंसर है नहीं। एक कॉमन एप्लीकेशन होगा जिसके ज़रिए हम सारे अनदर ब्रांचेस को भी हम एसेस कर सकते हैं, यानी कि कोर्सेज़ को, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे हमारे एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, तो उसमें आ रहा है सबसे पहली बात है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आ रहा है जिसका साइज़ है 100 KB या तो उससे कम होना चाहिए, जो कि .jpg फॉर्मेट का होना चाहिए। सेकंड आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। वो कहाँ से होगा, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, या तो फिर आधार कार्ड, उसमें उसकी दे रखी है फॉर्मेट 200 KB का होना चाहिए, या तो उससे कम का .pdf प्रूफ देना पड़ेगा, फॉर्मेट का होना चाहिए। थर्ड आ रहा है हमारा स्कैन कॉपी ऑफ द इंटरनेट कॉपी ऑफ द HSC 12th का मार्कशीट चाहिए हमें। एंड फोर्थ है जो स्कैन कॉपी चाहिए किसका, इनकम सर्टिफिकेट का चाहिए, इफ़ TFW है तो। TFW क्या है उसकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। देखूंगा कि मैं कमेंट्स काफ़ी आ रहे TFW रिलेटेड, तो मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा TFW क्या होता है, इसकी बेनिफिट्स हमारे इंजीनियरिंग के एडमिशन में किस तरीके का होता है, सारा मैं डिटेल्स बता दूंगा TFW के ऊपर। तो अगर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करो, यानी कि कमेंट्स करो तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो फिफ्थ आ रहा है कि स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड। सिक्स्थ है कि स्कैन कॉपी चाहिए हमारा कब, अगर हमारे पापा एक्स सर्विसमैन है, जैसे कि आर्मी मैन है या तो नेवी में है, तभी उनके लिए भी एक DS कोटा अवेलेबल होता है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर स्टूडेंट का एंट्री करने के लिए आवश्यकता है उसकी क्रेडेंशियल रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी जो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे प्रोफाइल क्रिएट किए उसके लिए, तो या तो हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या तो हम नेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, और एट लास्ट जो है UPI के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा हमारा फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहला अगर हम डिग्री की बात करें या तो डिप्लोमा फार्मेसी की बात करें, तो जो सबसे पहला आ रहा है वो है लेटेस्ट 12th की मार्कशीट की ज़रूरत है। सेकंड है कि गुडसेट 2020 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। थर्ड है कि अगर हम JEE मेन दिए हैं तो JEE मेन का स्कोर होना चाहिए। थर्ड है कि नीट का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। नीट का स्कोर मेनली फार्मेसी के लिए हो रहा है, और इंजीनियरिंग के लिए या तो JEE मेन या फिर गुडसेट का स्कोर होना चाहिए, दोनों में से एक, ठीक है ना। डिग्री आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो डिग्री आर्किटेक्चर में चाहिए हमें लेटेस्ट HSC 12th का मार्कशीट, और दूसरा चाहिए वैलिड नाटा स्कोर कार्ड, ये दो ही चाहिए। अगर डिप्लोमा टू डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो प्रोविजनल एलिजिबल सर्टिफिकेट टू डिप्लोमा कोर्सेज चाहिए हमें, और दूसरा चाहिए ग्रेड हिस्ट्री, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे MCA एंड MBA के लिए, तो MCA एंड MBA में जो पहला आता है वो होता है CMAT का स्कोर कार्ड होना चाहिए 2020 का। दूसरा कि ग्रेड हिस्ट्री होना चाहिए हमारा बैचलर ऑफ कोर्सेज का। थर्ड इज़ प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास ऑफ अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज का। ME एंड MTech की बात करेंगे, या तो
मास्टर ऑफ फार्मेसी की बात करेंगे तो उसके लिए जो पहला निकल के आ रहा है वो है हमारा गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, या तो फिर जीपैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए ऑफ 2020। सेकेंड इज़ ग्रेड हिस्ट्री ऑफ बैचलर ऑफ कोर्सेज का होना चाहिए। थर्ड है प्रोविजनल होना चाहिए हमारा अंडर ग्रेजुएशन का। फोर्थ आ रहा है वो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। एंड अनदर इज़ अगर हम स्पॉन्सर स्टूडेंट है तो स्पॉन्सर्ड कहाँ से मिला है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी वीडियो सीरीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अगर किसी को कोई क्वेरीज आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि वीडियोस तो देख रहे काफ़ी लोग, पर हमारा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मैं बता रहा हूँ चीज़ें, अगर आप देख रहे हो, आपको वैल्यूएबल लग रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, वो करना ज़रूरी है यार, क्योंकि तभी तो हम मोटिवेट होंगे और मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो अगले सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। तो अगर इसमें क्वेरीज आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके।